नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग दिन आज हमें देखने को मिल रहा है और ये सिर्फ इंडिया की स्टोरी नहीं है, पूरी दुनिया की स्टोरी है। यूक्रेन और रसिया के बीच जो तनाव बढ़ा है उसके बीच में देखिए, पहले तो ये अंदाज़ा लगा रहा था कि रशिया जो है, पहले आप पूरी स्टोरी पे नज़र डालिए। जो यूक्रेन है उसमें अगर दो हिस्से, पहले रशिया ने कहा कि ये जो दोनों प्रांत हैं इनको हम अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर देंगे। उसके बाद कीव लगभग आपका कैपिटल सिटी यहाँ पे है, तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया वेस्टर्न यूक्रेन और ये हो गया ईस्टर्न यूक्रेन। तो रसिया ने जब इन दोनों पार्ट्स को पहले इंडिपेंडेंट घोषित किया तो सबको उम्मीद थी, पूरी दुनिया भर में सबने इसकी आलोचना की और सबको उम्मीद थी कि अब रशिया जो है आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि रशिया ने आगे के पार्ट्स में भी बॉम्बिंग शुरू की है और जवाब में पहले रशिया ने कहा कि आप सरेंडर कर दो, लेकिन देखिए यूक्रेन भी एक उतनी ताकतवर कंट्री तो नहीं है, लेकिन जितना रेजिस्टेंस दे पाएगी देगी। तो इसलिए वहाँ भी रिटेलिएशन शुरू हो गया रशियन फोर्सेस का। तो अब देख सकते हैं कि अब तनाव जो है बढ़ने वाला है। क्योंकि अगर यूक्रेन थोड़ा सरेंडर के मोड में आ जाता तो ये इतना बड़ा कुछ हमें एस्केलेशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब यूक्रेन भी अपनी तरफ से यहाँ पे जवाबी हमले कर रहा है। तो इसलिए अब रशिया यूक्रेन का जो तनाव है ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। इससे दुनिया भर के मार्केट्स में आपको हैवी सेलिंग देखने को मिली होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लगभग अभी लाइव प्राइजेज हैं और ये 4.7% डाउन है। तो एक ब्लैक डे कह सकते हैं। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड की, जैसा पहले बता चुका हूँ। तो अब देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या होता है। जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि रशिया जो है यूक्रेन को कैप्चर तो नहीं करेगा, लेकिन इसमें जो जिनकी पावर है उस गवर्नमेंट को हटा के अपनी गवर्नमेंट यहाँ पे फिट करना चाहता है। क्योंकि रशिया का मानना है कि ये जो गवर्नमेंट है यूक्रेन के कीव में, ये जो है प्रो यूएस है। तो वो अपनी गवर्नमेंट यहाँ पे अपने आदमी को यहाँ पे रशिया बैठाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि रशिया इसको कब्जा करने के मूड में है। रशिया के पास ऑलरेडी बहुत ज़मीन है, उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बस पावर जो है अपने हैंड में देना चाह रहा है, क्योंकि ये प्रो यूएस बहुत हो चुके थे। तो इसलिए अब देखिए क्या कहाँ से होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी न्यूज़ आ रही थी कि वॉर नहीं होगा, यूएस मीडिएटर बन जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा और मेरे ख्याल से सबसे कमज़ोर रोल यूएस का ही रहा है। और यूएस से उम्मीद की जा रही थी मीडिएट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो जो बाइडेन के लिए बहुत बड़ा फेलियर है, लगातार दूसरा फेलियर है ये अफ़गानिस्तान के बाद। अब ये यूक्रेन में भी हालात जो हैं काफ़ी टेंस हो चुके हैं। तो लेकिन ये देखिए, रीज़न चाहिए होता है मार्केट को करेक्शन देने के लिए। तो ये माहौल तो बिल्कुल इस तरह का है जियोपॉलिटिकल, लेकिन क्या उसके लिए इतनी बड़ी करेक्शन आनी चाहिए थी एक ही दिन में, और ये कहाँ तक जा सकती है। तो उसके लिए सीधे आपको ये जो मैक्सिमम चार्ट है इस पे जाना पड़ेगा। ये निफ्टी का रहा मैक्सिमम चार्ट। तो आपको एक नज़र तो आएगी जब भी ये इंडेक्स जो है धीरे धीरे मूव करने की आदत है इसकी, लेकिन जब भी एक सडन मूव आता है, आप पहला ये मूव ले लीजिए, तो उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन आता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो कोरोना पेंडेमिक था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक लाइन बनाना चाहें तो एक एक्सपोनेंशियल लाइन तो बनेगी, लेकिन आपको ये पार्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा ही पंप अप दिखेगा। यानी इस पीरियड के दौरान कहीं नहीं कहीं ये बहुत ज़्यादा भाग चुका था। इसको आप और थोड़ा क्लैरिटी में समझें 5 साल के चार्ट के साथ। तो ये रहा 5 साल का चार्ट, और इसको अगर हम इस लाइन को धीरे धीरे ही, जो निफ्टी का प्रोग्रेस है, इसको हम जोड़ते रहें तो आप देख सकते हैं ये लाइन कहाँ आती है। तो अभी तो निफ्टी को इस पॉइंट पे होना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पंप अप हो चुका है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए मीन रिवर्जन होना भी लाजमी है। और यहाँ पे अगर ये निफ्टी नीचे आ रहा है, बाकी स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, तो इसमें हमें कोई परेशान होने की बात है नहीं। लेकिन हाँ, बस हमारा ध्यान होना चाहिए अच्छे स्टॉक्स पे। अगर अच्छे स्टॉक्स आपके पास हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन है तो भी, अगर आपके पास कमज़ोर फंडामेंटल वाले स्टॉक हैं तो देखिए, जब भी यहाँ से रिकवरी आती है तो वो इस रिकवरी में हिस्सा नहीं लेंगे, ये मैं पहले से बता दूं। इसलिए कमज़ोर फंडामेंटल्स वाले स्टॉक से दूर रहें। अच्छे फंडामेंटल्स के स्टॉक जो है उसमें आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल हो तो ऐड भी कर सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपको बस टाइम देना होगा। वो आपके प्राइस के बहुत ऊपर आपको रिटर्न देने की पूरी क्षमता रखते हैं। लेकिन जो कमज़ोर वीक फंडामेंटल्स वाले स्टॉक हैं उससे आप अभी भी दूर रहिए। यहाँ पे चेज़ करने की कोशिश मत करिए कि बहुत सस्ते हो गए हैं इसलिए हम खरीद लें। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि निफ्टी में पिछले 2 साल में काफ़ी पंप अप हो चुका था, और इस निफ्टी जनरली एक स्लो मूवर है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे एक लाइन में ही मूव करने वाला है इंडेक्स। लेकिन ये जो आपको वेरिएशन दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं अब फिर से वापस अपनी जगह आ रहा है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ये एक्सपेक्टेड था और ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही हो रहा है।